दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटोकॉल्स, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल डिस्कस करे थे एक बार। आज हम उसके बाद पढ़ने वाले 9th प्रोटोकॉल है हमारा यूडीपी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लोग जो ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ ऐड ऑन करनी होगी तो कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। तो आप सभी को पता है भाई, ये हैंड रिटन नोट्स है तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो और आपको थोड़ा भी अगर हेल्पफुल हो रहा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के तक ये वीडियो पहुँचाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूडीपी आ गया, यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल कहता है इट इज़ ए अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कहता है ये जो यूडीपी प्रोटोकॉल है ना, ये अनरिलायबल, ये पॉइंट याद नोट करिएगा, अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कहता है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता है। इसमें जैसे कोई यहाँ से कुछ भेजा तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। सो इन ऑर्डर टू सेंड द डाटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन यूजर्स, कहता है एक मशीन से दूसरे मशीन यूजर तक भेजने के लिए वी डी नॉट नीड टू मेक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एनी कनेक्शन इन कंपेयर टू, हमें टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह हमने इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई पहले यहाँ से ये दो आ गया, पहले यहाँ से वो एक्नॉलेजमेंट भेजी, सिंक्रोनाइजेशन भेजी, फिर एक्नॉलेज वहाँ से करा, फिर दोबारा एक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन बंदे ने वापस करी। तो जब ये 3 वे हैंडशेकिंग में कनेक्शन बनता है टीसीपी आईपी, बट इसमें कोई कनेक्शन इस टाइप का कनेक्शन नहीं होता भाई। इसमें वीडियो ये भेज दी, इसने यहाँ से डेटा भेज दिया तो इसमें एरर चेक करने नहीं करता भाई, तेरे को मिला या डेटा नहीं मिला, बस यहाँ से भेज देता है तो ठीक है मिल गया। इसमें कोई ये नहीं पूछता है कि भाई तुम्हें डेटा मिला है कि नहीं, बस वो सिर्फ डेटा भेज देता है यहाँ से। ये इसका यूडीबी का काम होता है। इन यूज इन रियल टाइम एप्लीकेशन, कहता है जी इसका काम यूज़ कहाँ होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ होता है। स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ऑडिट ऑनलाइन गेमिंग, कहता है वीडियो और ऑनलाइन गेमिंग में यूज़ होते हैं, यूडीबी का यूज़ होता है। ये याद रखिएगा, यूडीबी से यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल, इसमें कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। सो इन ऑर्डर टू सेंड द डेटा फ्रॉम मशीन टू मशीन, ये था यूडीबी। दूसरा है टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली टर्मिनल नेटवर्क। देखो भाई, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़रूरी है, ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो पिछला पेपर हुआ था ना, जो कि जैसे जेकेसीबी में जो अपना लेटेस्ट जेकेपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसमें से ही 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन थे, किसमें से, जो प्रोटोकॉल से इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक टेलनेट के रिलेटेड पूछा गया था, एक HTTPS के रिलेटेड पूछा गया था, और तीसरा था कौन सा था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से ही। तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हो मतलब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। टेलनेट मीन टर्मिनल नेटवर्क। इट इज़ a standard TCP IP protocol used for virtual terminal service given by ISO। कहते हैं ये स्टैंडर्ड TCP IP प्रोटोकॉल है जो वर्चुअल टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं सर्विस देने के लिए, जो ISO का यूज़ करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ISO मीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कंप्यूटर विच इज़ बीइंग कनेक्टेड इज कॉल्ड रिमोट कंप्यूटर। जो कंप्यूटर कनेक्ट करा जाता है, मतलब ये 2 कंप्यूटर हैं जिसको हम कनेक्ट करेंगे, मतलब इससे इसको कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, मतलब ये सर्वर आगे, ये आगे कनेक्ट होने वाला, जो कनेक्ट होने वाला होता है उसको रिमोट कंप्यूटर कहा जाता है, और जो कनेक्शन स्टार्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, लोकल कंप्यूटर कहा जाता है। ऑपरेट ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है। इट अलाउ ए यूजर टू लॉग इन टू अदर कंप्यूटर समवेयर ओवर द इंटरनेट। कहते हैं इंटरनेट पे और कहीं कंप्यूटर, मतलब इंटरनेट पे इट अलाउ यूजर्स टू लॉग इन अदर कंप्यूटर समवेयर और इंटरनेट पे कहीं भी दूसरे कंप्यूटर पे लॉग इन करने के लिए अलाउ होता है। तो लॉग इन टेलनेट, कहते हैं टेलनेट में लॉग इन 2 टाइप्स के होते हैं, एक कहते हैं रिमोट लॉग इन और लोकल लॉग इन होता है। NVT नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल इज ए वर्चुअल टर्मिनल ऑफ टेलनेट। कहता है टेलनेट का जो NVT है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, एक वर्चुअल टर्मिनल किसका, टेलनेट का।
ये था हमारे टेलनेट के बारे में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम ICMP हमारा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP मतलब इंटरनेट, इसकी फुल फॉर्म है ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। हाईएस्ट चांस ऑफ डिस्कार्ड ऑफ ICMP ऑफ राउटर बाय राउटर, जो राउटर्स वगैरह तो उससे कहता है हाईएस्ट वो है क्या, चांसेस होता है डिस्कार्ड होने के। इसमें ये तो जो INCP के होता है, जिससे ये आ गया अपने पास IP, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है। और ये इंटरनेट, इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक इंटीग्रल पार्ट है। जैसे ये मेन इंटीग्रल पार्ट है, इसके यहाँ पे कहीं मतलब इतना ये आ गया INCP होता है, इसके अंदर होता है, IP के अंदर होता है। इट वर्क एरर हैंडलिंग रिक्वेस्ट रिप्लाई, कहता है ये एरर है काम क्या करता है, ये एरर हैंडलिंग और रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का काम करता है। ये था जैसे यहाँ पे सर्वर आ गया, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, ये दूसरा आ गया और ये आ गया। तो इस पे जब यहाँ से मैसेज भेजा तो इस पर एक डेडलॉक काम करता है। तो मतलब ये यहाँ से इस एक बंदे ने मैसेज भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, फिर इससे R2 पे भेजी। तो R2 पे भेजने के बाद क्या करता है कि ये एक यहाँ से इसने सर्वर और S आ गया और D, ये जब यहाँ से मैसेज भेजेगा तो R1 तो राउटर 1 राउटर 2, ये राउटर 1 आ गए। राउटर 2 पे जब यहाँ से इसने भेजा तो ये राउटर 1 से राउटर 2 पे मैसेज भेजेगा। तो बट यहाँ से क्या होगा, ये जो मैसेज होगा उसको डिस्कार्ड कर, डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ आगे अगर नहीं जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इसको एक INCP R1 से R2 को एक मैसेज लिख के भेजेगा कि भाई ये नहीं हुआ। फिर ये दोबारा एक मैसेज भेजेगा कि ये अपनी एक मैसेज लिख के भेजेगा। तो वैसे वैसे ये सर्कुलर फॉर्म में चले, यहाँ पे ही चलेगा, ये आगे मूव नहीं करेगा। तो इसका ये था इन इफ IP कहता IP इज ICP डिस्कार्ड एंड कट, बट ये ICP का इस टाइप में काम होता है। तो ICPM सबसे पहले आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ICPM की फुल फॉर्म याद करनी, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये किस लेयर पे काम करता है। और ये सब हाईएस्ट चांसेस किस पे होते हैं, जैसे ये हाईएस्ट चांसेस, ये मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा ICMP पे डिस्कार्ड होने का चांस होता है। फिर IGMP और UDP एंड TCP सबसे हाईएस्ट चांसेस जो डिस्कार्ड होने के चांसेस होते हैं वो किस पे होते हैं, ICMP पे। ये था ICMP। अब नेक्स्ट वाला हमारा गया SSH, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल। सिक्योर शेल, इट इज ए क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज। कहता है क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क, पेन कहाँ गया, पेन चेंज करते हैं। कहता है ये क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है फॉर ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज सिक्योरली और अनसिक्योर नेटवर्क। कहता है ये क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज पे काम करता है, जो अनसिक्योर नेटवर्क होते हैं उन पे ये इसका काम होता है। इट इज यूज फॉर सिक्योर अल्टरनेटिव टू द नॉन प्रोटेक्टेड लॉगिन प्रोटोकॉल्स लाइक टेलनेट एंड इनसिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड्स। कहता है ये सिक्योर अल्टरनेटिव टू जो नॉन प्रोटेक्टेड जो लॉगिन प्रोटोकॉल्स, जैसे टेलनेट अभी हमने पढ़ा, टेलनेट पे हम लॉगिन कर सकते हैं जो दूसरे किसी कंप्यूटर पे नेटवर्क पे। टेलनेट और इनकी अल्टरनेट है, उसमें कहता सिक्योर नहीं था, ये अल्टरनेट है उनका, तो बट इसमें सिक्योरिटी होती है, तो इसके लिए SSH का काम होता है। कहता है इट यूज की पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी टू ऑथेंटिकेट द रिमोट सर्विस। ये रिमोट सर्विस को कहता है पब्लिक की यूज़ करता है रिमोट सर्विसिंग पे, किसका,
क्रिप्टोग्राफिक में, क्योंकि जब ये हर एक का जो एक पब्लिक की होता है, जब वो पब्लिक की इसमें जो रिमोट सर्वर पे क्लाइंट सर्वर से रिमोट सर्वर पे जाता है, जब वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है तो जब वो पब्लिक की उसमें मैच होती है तो उसके बाद वो काम होता है। तो जब पब्लिक हर एक इसमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर SSH क्लाइंट आ गया, रिमोट सर्वर आ गया, तो यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेजी, तो फिर इंक्रिप्शन हुआ है, इसने पब्लिक की क्लाइंट क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हुए फिर इसके बाद ये जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो उसमें एक्सेप्ट होगी। ये था SSH। अब आगे जोपर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है यूज टू एसेस डॉक्यूमेंट स्टोर ऑन ए वेब सर्वर। कहता है वेब सर्वर पर जो डाटा डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं उनको उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ओल्ड प्रोटोकॉल्स नॉट, कहते हैं ये पुराना प्रोटोकॉल जो अभी यूज़ नहीं होता है। यूज़र के नॉट व्यू, इसमें क्या आता है? यूजर्स HTML का को नहीं देख सकते, इसमें कोई पिक्चर्स वगैरह भी नहीं देख सकते थे। ये कहता है जोपर होता है। ये हमारा जोपर के बारे में को बता दें कि ये क्या करता है। ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है और यूज़ करता है कि इसका और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है। जो प्रोटोकॉल यूज टू एसेस डॉक्यूमेंट्स, एसेस करता है कि जो वेब सर्वर पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एसेस करने के लिए यूज़ करा जाता है जोपर का। वो अभी नहीं यूज़ होता, ये पुराने टाइम में यूज़ होते थे। ये था हमारा जोपर। अब इसके बाद हमें एक दूसरा प्रोटोकॉल है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है। वेब सॉकेट इज अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ फॉर टू वे कम्युनिकेशन। कहता है जो टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। इट इज़ ऑफन यूज टू क्रिएट रियल टाइम वेब एप्लीकेशन। कहता है ये रियल टाइम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे करता है? वेब सॉकेट यूज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एज इज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करता है इसके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए। कहता है इट ऑपरेट्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर। कहता है ये एप्लीकेशन लेयर पे ऑपरेट होता है। ये थे हमारे प्रोटोकॉल्स। अब ये यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता क्या है? सबसे पहले आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ ए यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू ईच अदर एंड एवरी कनेक्टेड डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है ये एक यूनिक नंबर है जो हर एक जो कंप्यूटर डिवाइस के साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस होती है नेटवर्क पे उन सभी को प्रोवाइड करा जाता है। देट आर इंटरनेट प्रोटोकॉलर फॉर कम्युनिकेशन। कहता है कम्युनिकेशन में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में मतलब देट आर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनमें ये मतलब इनको हर एक जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट पे उनको दिया जाता है। इट एक्ट एज ए आइडेंटिफायर। कहता है ये आइडेंटिफायर के तौर पे काम करता है क्या? आईपी एड्रेस। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजरिक नंबर विच इज सेपरेटेड बाय डॉट। कहता है ये इंटीजर फॉर्म में होता है जो डॉट से सेपरेट होता है, या डॉट होगा या सेमीकोलन होगा, इस टाइप में सेपरेट होता है। जैसे एग्जांपल है 190.168.10.26 इस टाइप में ये आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस भी डिवाइडेड है। एड्रेस जो होते हैं एड्रेस कितनी टाइप्स के हैं? जो मैंने आईपी एड्रेस के बारे में हमने पढ़ना, बट थोड़ा हम इसके वो पढ़ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो एड्रेस जो था एड्रेस दो में डिवाइड किया जाता है। एक मैक एड्रेस होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस भी दो टाइप्स का होता है, IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल V6, ये दो प्रोटोकॉल्स। हम पहले पढ़ेंगे
एड्रेस के बारे में, इसकी 2 टाइप्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस पढ़ लेंगे आईपी एड्रेस, फिर उसके बाद हम मैक एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। IPv4 क्या होता है? IPv4 कहता है ये 32 बिट। इस IPv4 की लेंथ कितनी होती है? देखो ये याद करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि IPv4 जो है वो इसकी लेंथ कितनी होती है? 32 बिट्स होती है। ये इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए ना 19.162.168.10, इसमें कितने ऑक्टेट? एक ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 ऑक्टेट होते हैं। वैल्यू कितनी कहाँ से कहाँ तक होती है इसके? 0 to 255 कहता है, इसमें 0 से 255 तक वैल्यू होती है, इससे ऊपर वैल्यू नहीं होती। जैसे 192 ना, तो यहाँ पर 0 से मतलब 255 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं होता है। तो मतलब ओनली 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेसेस कहता है, इसमें कितने यूनिक IP एड्रेसेस थे? खाली 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेसेस, मतलब 3^32। मतलब दुनिया में, मतलब पूरी वर्ल्ड में कितने दुनिया है? मतलब 7 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। तो मतलब देखो, अगर हर एक बंदा फ़ोन रखेगा तो हर एक बंदे को यूनिक IP एड्रेस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसके बाद इन बंदों ने फिर इसको अपडेट करा। इसके बाद आया क्या? IPv6। IPv6 जो था, इसकी लेंथ कितनी थी? 128 बिट्स। इसकी लेंथ 128 बिट्स थी, और इसमें ऑक्टेट कितने थे? इसमें पहले IPv4 में 4 थे, इसमें 8 लाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिखाया गया कितने ऑक्टेट इसमें? 8। कहता है ईच ग्रुप हैज 16 बिट्स। हर ग्रुप में 4 के अंदर, हर ग्रुप में 16 बिट्स होते हैं। 16 बिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 8, मतलब हर ग्रुप में 16 थे, हर ग्रुप में 16 है, और है कितने? 8 ग्रुप है और हर में 8 है, तो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 128 आ जाते हैं। तो इसमें कितने यूजर्स, कितने बिलियन यूनिक IP एड्रेस थे? इसमें 340 ट्रिलियंस, कहते 340 ट्रिलियंस यूनिक IP एड्रेसेस हैं। कितना इसमें कितने थे? 4 बिलियन, यानी 4 बिलियन था, बट इसमें 340 ट्रिलियन यूनिक IP एड्रेस। तो इसलिए ये पॉइंट्स जो ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये पेपर में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आ गया बेस्ड ऑन यूजेज के बेस पे पब्लिक अपना, मतलब दो जो IP एड्रेस होता है, पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट जो IP एड्रेस होता है। पब्लिक प्राइवेट मतलब प्राइवेट आप समझ रहे होंगे, जो मतलब सेल्फ यूज़ के लिए होता है, तो पर्सनल यूज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया, जो इंटरनेट पे मतलब इंटरनेट के जरिए जो यूज़ होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। असाइनमेंट के बेस पे इसको डिवाइड किया गया स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक डायनेमिक होता है, स्टैटिक जो परमानेंट IP एड्रेस होता है, एंड डायनेमिक में ये टेम्परेरी IP एड्रेस होता है, ये चेंज होता रहता है। ये क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये टेम्परेरी होता है, बट ये टेम्परेरी होने के साथ जो डायनेमिक है, अगर चेंज होता रहेगा तो फिर कॉस्टली भी होगा, ये ज़्यादा कॉस्टली होता है डायनेमिक। फिर इसके बाद हमारा आ गया मैक एड्रेस। इससे पहले हम IP एड्रेस पढ़ा, क्या पढ़ेंगे? मैक एड्रेस। कहता है मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या था? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। कहता है मैक एड्रेस से फुल फॉर्म आती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इट इज़ नाउन एज फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस। इसको फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। इट इज़ यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क डिवाइसेस। कहता है ये यूनिक है और परमानेंट एड्रेस है सभी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क डिवाइसेस के लिए। कहता है एम्बेडेड इनटू ए नेटवर्क कार्ड। कहता है ये एक नेटवर्क कार्ड में एम्बेडेड होते हैं। नेटवर्क कार्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये एक नेटवर्क कार्ड में डाले जाते हैं। ये होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है?
तीन फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे एस डॉट की जो सेमीकोलन होता है, डॉट ये डैश होता है, और फुल स्टॉप टाइप में डॉट होता है। ये तीन टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं। कहता है जो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ बनती है ना, मतलब किसी भी चीज़, जो ये अपना कंप्यूटर आ गया, जैसे लैपटॉप लिया, ये हमारा लिया लेनोवो का या HP का लिया, एग्जाम्पल HP का ले लो। अगर जैसे HP का हमने ये लैपटॉप लिया, तो इसका मैक एड्रेस, मतलब जैसे 3CD9 2B, ये जो फर्स्ट तीन होते हैं ना, जो बिट्स, जो पहले तीन होते हैं, ये किसके होते हैं, वो जो किस मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे ये तीन है, तो एग्जांपल ये वो HP, ये हमें पता है कि अगर ये हम लिखेंगे तो ये HP की है। तो फर्स्ट तीन जैसे यहाँ पे बताया गया, ये फर्स्ट तीन किसको बताते हैं, कंपनी को बताते हैं। ये HP का लैपटॉप, मतलब लैपटॉप है, तो ये फर्स्ट तीन HP को डोनेट कर रहे हो, जो तीन है। और जो नेक्स्ट तीन होते हैं, ये क्या बताते हैं कि जो डिवाइस की यूनिक दूसरी, जो HP की दूसरी डिवाइसेस है, उनसे यूनिक बनाने के लिए ये अगले तीन यूज़ करे जाते हैं। यूजेस कहाँ होता है मैक एड्रेस का, कहता है जब आप मतलब कोई फ़ोन वगैरह चोरी हो जाता है उसके अंदर, तो फ़ोन चोरी हो जाएगा आपका, तो उस टाइम पे भी ये मैक एड्रेस का यूज़ होता है उसको रिकवर करने के लिए। फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस विद ईच अदर, एक दूसरे के, जब हम जैसे एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर आ गया, तीसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं, जिससे वो कनेक्ट हो जाती है। ये फिजिकल है भाई, मतलब ये इसलिए इसको फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। तो व्हेन वी ब्लॉक द, जैसे मैक एड्रेस से हम क्या करते हैं, हमारा वाईफाई लिया एग्जांपल, मतलब किसी हमारा ब्रॉडबैंड आ गया, इससे कनेक्ट है, इससे मतलब हमारा वाईफाई का पासवर्ड किसी को पता है, तो अगर दूसरा बंदा हमारे पासवर्ड्स को यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, उस बंदे का जो हमारे फ़ोन से कनेक्ट कर रहा होगा, जो हमारे फ़ोन से बाहर वाला बंदा वाईफाई कनेक्ट कर रहा होगा, वाईफाई जो बंदा कनेक्ट कर रहा होगा, तो हमारे लैपटॉप में उस बंदे का या फ़ोन में उस बंदे का मैक एड्रेस दिखेगा, तो उस मैक एड्रेस से हम उस बंदे को ब्लॉक कर सकते हैं, तो वो हमारा डेटा यूज़ नहीं कर सकता है। ये था हमारा मैक एड्रेस। होप करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा, जो आज का टॉपिक था जो हमने पढ़ाया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना न भूलिएगा कि आप इस चीज़ में हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो मतलब कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। मानता हूँ थोड़ी सी हैंडराइटिंग ख़राब है, बट मेहनत बहुत लगती है भाई, ये मतलब हैंड रिटन नोट्स, ये कंटेंट पहले लाओ और अपडेटेड कंटेंट इसमें डालो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।